गाइस रिज्यूमिंग विद साउंड चैप्टर, एक बार क्विक रिवीजन जितना अपन लोग कर चुके हैं पहले का उतना एक बार देख रहे हैं। साउंड क्या था बेटा? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी था विच इनेबल्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, ठीक है ना। वाइब्रेशन क्या था? रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट था ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इस याद में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता था? तो वाइब्रेशन के कारण ही होता था। तो वो कैसे था हमने पूरा प्रोसेस उसका पढ़ा हुआ है। उसके लिए हमें पहले था मीडियम। अगर मीडियम लग रहा है कोई एनर्जी को ट्रैवल होने के, तो कौन से तरीके की एनर्जी हो गई वो? मैकेनिकल। और अगर नहीं लग रहा है मीडियम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ क्या बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया? साउंड। और उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का लाइट हो गया, ठीक है। अब देखो पहले तो मीडियम की जरूरत क्यों पड़ रही है साउंड को, वो हम लोग पहले समझने के, हम पहले देखते हैं एक्टिविटी एक कि वो मैकेनिकल एनर्जी है प्रूव करने के लिए। तो हम लोगों ने एक कोई ग्लास जार लिया, ठीक है, उसको अच्छे से प्रॉपरली ऊपर सील किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक बेल, इलेक्ट्रॉनिक बेल को सस्पेंड किया है और बाहर कनेक्शन हमने बनाया हुआ है। नीचे से हमने वैक्यूम पंप लगाया जैसे डायग्राम में दिखाया हम लोगों ने वैसे, ठीक है। हमने अगर इलेक्ट्रिक बटन ऑन किया, करंट बहना शुरू हुआ और ये क्या था? ग्लास जार में से आवाज़ आना शुरू हो गई बेल रिंगिंग की। हमने वैक्यूम पंप से धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी हवा निकालना शुरू किया, तो आवाज़ धीरे धीरे फेड होना शुरू हो गई थी। एक लेवल के बाद में वो फेडिंग बंद हो गई। फेडिंग बंद हो गई, आवाज़ ही बंद हो गई, सॉरी आई मीन बहुत माइन्यूट आवाज़ आ रही थी। इसका मतलब क्या हो गया है कि बेटा साउंड वैसे प्रोड्यूस होता, साउंड बेल बजना बंद नहीं हुई थी, साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, बस डिफरेंस ये था अपने को सुनाई देना बंद हो चुका था। फेयर ना पे आ सके। जस्ट ना आप लोगों को एक मैं बताता हूँ, आप लोग ना जैसे बिजी सिटीज़ वगैरह में कभी जाओगे, नॉट श्योर नागपुर वगैरह में अभी तक कल्चर आया ही नहीं आया है, बट मुंबई के अंदर जहाँ पे उनको साउंड प्रूफ रूम्स वगैरह लगते हैं या केबिन ऑफिस को वगैरह को लगते हैं, तो वो कैसे बनते हैं आपको पता है क्या? एक कांच का ग्लास आता है, ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं और दूसरा कांच का ग्लास लगाते हैं, और जो छोटी सी जगह छोड़ी भी है ना, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं वो लोग। तो जो बाहर जो आवाज़ हो रही है, बातें जो हो रही है, वो अंदर नहीं आती है, वाइस वर्सा, अंदर की बाहर नहीं, क्योंकि बीच में मीडियम जो एयर जो था वो ब्रेक डाउन है, अपने हटा दिया। ये ज़मीन है, वहाँ से जा रही होगी, बट वो इतनी कम हो जाती है कि आपको रियलाइज़ नहीं होता है क्या आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो ये हमको क्या बता रहा है? साउंड मैकेनिकल एनर्जी है। नेक्स्ट मैकेनिकल एनर्जी क्यों है वो समझते हैं हम लोग। तो साउंड ट्रैवल कैसे होती है बेटा? साउंड का पार्टिकल ऐसा नहीं है कि सोर्स से डेस्टिनेशन, यानी मैं अगर बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो वो पार्टिकल मेरे मुंह से आपके कान तक के जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो जो पार्टिकल नहीं है, वो एक वाइब्रेशन है। मैंने वाइब्रेशन क्रिएट किया है जब बोल रहा हूँ। किसने किया? मेरे बॉडी कौन से पार्ट ने वाइब्रेशन क्रिएट किया? तो मेरे वोकल कॉर्ड, या ठीक है वोकल कॉर्ड ने, साउंड बॉक्स या वोकल कॉर्ड ने वो क्रिएट किया है। वो कैसे क्रिएट किया? वो वाइब्रेट हुआ। वो जब वाइब्रेट हुआ तो उसे कॉन्टैक्ट में जो एयर के पार्टिकल्स थे वो वाइब्रेट होना शुरू हो गए, क्योंकि वो मेरी एनर्जी जो थी उसमें चली गई। वो वाइब्रेट होना शुरू हुए तो उन्होंने अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स होते जो इक्विलिब्रियम में तब हो गए, उनको हिट किया, तो अपनी एनर्जी उनमें ट्रांसफर किया, तो वो वाइब्रेट होना शुरू है। फिर फर्दर नेक्स्ट पार्टिकल, सेट ऑफ पार्टिकल, फिर नेक्स्ट हुए। ये करते पिछले जो थे, अगर और एनर्जी है, मैं बोलना बंद कर चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा? वो वाइब्रेट होना बंद हो चुके होंगे, यानी वो इक्विलिब्रियम में आ गए। बच्चे वाइब्रेट हो के आपके कान तक के आते हैं और उसके कारण आपको सुनाई देता है, ठीक है। तो जब मतलब जब मैं बोल रहा हूँ और मेरा जो भी वोकल कॉर्ड है या गिटार बजा रहा था मैं, तो उसका जो स्ट्रिंग था वो मेरा अगर आगे गया है तो उसके पास के पार्टिकल्स में कंप्रेशन आ जाते हैं, वो पास में आ जाते हैं, वो पार्टिकल्स में ज़्यादा भीड़ हो जाती है, हमें डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। यही अगर मान लो मेरा वो जो गिटार का स्ट्रिंग है वो पीछे शिफ्ट हो जाता है, तो वो वाइब्रेशन में होता ही है, तो वहाँ पे ज़्यादा जगह रहती है, यहाँ पे टोटल नंबर पार्टिकल्स कम रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं अपन लोग? रेयर फ्रैक्शन। और वाइब्रेशन तो कंटिन्यूसली हुए जा रहा है, तो कंटिन्यूसली मेरा कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हुए जा रहा है। ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन आगे बढ़ता है, अपन लोगों ने कल एक वीडियो में देखा भी था। तो देखो जिस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में अगर मेरे पार्टिकल्स का मूवमेंट है, तो ऐसी एनर्जी को क्या बोलते थे हम लोग? ट्रांसवर्स बोलते थे, हाँ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स बोलते थे, सॉरी, ठीक है ना। इसके बाद में अगर मान लो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन मेरा पार्टिकल मूव हो रहा है, बट एनर्जी परपेंडिकुलर जा रही है उसे, एनर्जी का डायरेक्शन और पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन का म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसको क्या बोलते थे मान लो? ट्रांसवर्स वेव। याद है कि ठीक है आप लोगों को? कोई इशू है? पक्का? हाँ सर। लाइट, बट तेरे को देखने नहीं मिलेगी अभी वो, यानी वो कैसे हो रही है, राजा तुझे 11th 12th में आएगी अगर तू साइंस का पाप करता है,
उसमें देखो साइनोसाइडल वेव वगैरह करके वो उसकी इक्वेशन रहेगी, अपने को तो वैसे ही नहीं समझ में आई, तब मैं पसंद मेरे को तब समझ में भी नहीं आई थी। ऑप्टिक्स समझ में आ जाता उसका ये वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट नहीं समझता। हाँ बोल बेटा। नहीं पता बेटा, जेन्युइनली नहीं पता, ठीक है ना। अब ये देख लो, ये यहाँ का नियरली आई एम होपिंग सब कुछ कवर किया हुआ है अपन लोगों ने अभी रिवीजन के समय पे। ये चीज़ भी हम लोगों ने कवर कर चुका है, ठीक है। ये डिफरेंस भी कवर कर चुका है, ये भी हम लोगों ने कवर कर चुका है, फेयर इनफ है। एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में क्या होता था, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रोज आते थे। तो क्रेस्ट एंड ट्रोज क्या होते हैं अपन देखने वाले, ट्रफ या ट्रो जो भी बोलते हैं उसे, ठीक है। यहाँ तक है। अब सुनो, अब प्लीज़ ध्यान देना, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ डिफरेंट चीज़ पढ़ रहे हैं। अभी तक के जो चीज़ें हमने पढ़ी वो तो आप होती हुई अपने आसपास में थोड़ा बहुत तो देख ही लेते हो, ये चीज़ होती हुई दिखाई नहीं देने वाली है, ठीक है ना। इसलिए प्लीज़ पूरा ध्यान देना। यू ब्लिंक योर आई, यू मिस द कंसेप्ट वाला सीन है अभी, ठीक है। अब देखो, पहले सिर्फ देखो, मैं ये डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3 करके बोल रहा हूँ। ये तीनों की तीनों एक ही चीज़ें हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना। तुम पहले डायग्राम 1 में देखो, एक स्पीकर लगा हुआ है, उसके पास में पार्टिकल से स्पीकर बज रहा है, तो तुमको दिख रहा है कि पार्टिकल्स अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट चुके हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे बहुत पास में, कहीं कहीं पे दूर पे है। तो जहाँ पे पास में है वो क्या हो रहा है, मेरा कंप्रेशन वाला रीजन हो रहा है। जहाँ पे दूरी बनाई हुई है वो कौन सा रहा है, रेयर फ्रैक्शन। वो एग्जैक्ट चीज़ उसने नीचे दिखाई है। अब ये जो ब्लैक कलर की जो लाइनें हैं, दोज आर नॉट अ पार्टिकल, वो कंफ्यूज मत हो वैसे, बट अभी के लिए मानने के लिए तो पार्टिकल मान लो, ठीक है। तो जहाँ पे ब्लैक लाइनें बहुत पास पास में है, यानी पार्टिकल बहुत पास पास में हो गई है, तो वो रीजन क्या हो जाएगा, मेरा कंप्रेशन हो जाएगा। जहाँ पे थोड़ा दूर 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 पे है वो क्या हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा। देखो इसका कंप्रेशन, इसका कंप्रेशन वहीं पे ही है, इसका रेयर फ्रैक्शन उसके नीचे ही है। यहाँ तक है, ठीक है। वो पार्टिकल को ना स्ट्रेट लाइन जैसा दिखा है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस आई हुई है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। जहाँ पे लाइनें थोड़ी दूर दूर है, जहाँ पे वाइट वाइट पार्ट ज़्यादा दिख रहा है वो हो जाएगा। कंप्रेशन में क्या ज़्यादा होता था, हाई प्रेशर या हाई डेंसिटी होता था। रेयर फ्रैक्शन में क्या होता था, लो प्रेशर या लो डेंसिटी होती थी। अब देखो, मैं उसका ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो रुक जा तू उस पर बिल्कुल अभी वो मत हो कुछ भी चीज़ पे। अभी देखो, तुमको हर एक चीज़ समझाऊंगा, बस एक बार ध्यान देना बस, ठीक है ना। ये जीरो का, सॉरी ये मान लो, हाँ ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस मुझे पोजीशन ऑफ पार्टिकल बता रही है, वाई एक्सिस मुझे डेंसिटी बता रही है, ठीक है ना। जब मेरे पार्टिकल्स सॉरी क्या इक्विलिब्रियम में थे तो कुछ एक डेंसिटी तो होगी ना उन लोगों की, जब नंगा नाचनी शुरू होता उन लोगों का। तो मान लो अभी के लिए ऐसे इमेजिन करने के लिए कुछ वो 10 था, ठीक है। तो अगर मान लो बिल्कुल शांति है क्लासरूम में, टोटल हवा की भी आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ चिल है, तो मेरा डेंसिटी कंटिन्यूस हर एक पार्टिकल में क्या होगा, 10 ही रहेगा। मतलब ये वाला जो पोजीशन में पार्टिकल है उसका भी 10, ये वाले का भी 10, ये वाले का भी 10, ये सबका 10 ही रहने वाला है, करेक्ट। अब आवाज़ होना शुरू हुई, कंटिन्यूसली कोई इंसान बोल रहा था, ठीक है। उसके बाद में मैंने फट से पार्टिकल का स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। तो पार्टिकल का स्क्रीनशॉट लिया मतलब ये मैंने ये या तो ऊपर वाला बोलो या नीचे वाला बोलो, ठीक है। तो अब देखो, तो अब क्या हुआ, जो पार्टिकल मे भी उस स्पीकर के सबसे पास में था वहां पे अभी के लिए मान लो कंप्रेशन हुआ, ठीक है। कंटिन्यूसली बोल रहा था, उसके थोड़ी देर बाद मैंने लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया तब नहीं, थोड़ी देर बाद, तो बिल्कुल जो पार्टिकल पास में होगा स्पीकर का, शायद उसमें कंप्रेशन, ऐसा हो सकता है उसमें रेयर फ्रैक्शन आया हो, ठीक है। कंप्रेशन अगर आया होगा तो वहां की डेंसिटी बढ़ चुकी होगी, करेक्ट। वहां की डेंसिटी में भी बढ़ के 15 हो गई है, रैंडमली मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। 15 नहीं, एक हाँ चलो ठीक है 15 हो चुके फॉर एग्जांपल, और ये मैक्सिमम डेंसिटी हो चुकी है वहां पे, ठीक है ना। ये ध्यान दे, मतलब उसके बिल्कुल जहां से बोल रहा है वहां के पार्टिकल बिल्कुल सबसे ज़्यादा हाईली कंप्रेस्ड है। फिर थोड़े दूर पे जब जाओगे तब एकदम से रेयर फ्रैक्शन भी आएगा, तो मे बी वो ये पार्टिकल की बात है।
बट देखो कंप्रेशन जहां पे पार्टिकल की डेंसिटी 15 थी, फिर पार्टिकल की डेंसिटी 5 हुई है, तो बीच में कई सारे पार्टिकल्स हो गए जिनकी डेंसिटी 14 हुई होगी, फिर 13, फिर 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। समझा आप लोगों को? तो वो ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं बनती बच्चा लोग, ठीक है ना? तो क्यों नहीं बनती? अपने को नहीं है, अपने को स्ट्रेस नहीं उठाना है उस चीज़ का, तो वो कुछ ये ऐसी क्यूट से कर्व में जाती है। रुको क्या इसे फॉर ये, हाँ, तो देखो वो कुछ ऐसे जा रही है, ये मिनिमम था डेंसिटी, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा रेयर फ्रैक्शन है। मैं ये पार्टिकल की बात करूं तो ये पार्टिकल कहाँ पे है बीबी? इक्विलिब्रियम। ये कहाँ पे है? मैक्सिमम कंप्रेशन पे है। ये वाला पार्टिकल है ना, जो ये पोजीशन पे जो पार्टिकल था वो मिनिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शन पे, ये तो मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शन ही बोलते हैं, ठीक है ना? हाँ सर, नहीं बुक की खाएगा अभी। अब देखो, अब यहां से थोड़े दूर पे पार्टिकल होगा जो फिर से मैक्सिमम कंप्रेशन पे पहुंचा होगा, बट वहां तक पहुंचने के लिए फिर से होगा वो इक्विलिब्रियम से ही पास, यानी कुछ पार्टिकल इक्विलिब्रियम पास हो गए। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये पार्टिकल ए था, ये पार्टिकल बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू तक है, ठीक है ना? तब देखो, अब मेरा ग्राफ फिर से कैसा बढ़ेगा? जो मैक्सिमम कंप्रेशन यहां हो सकता था वो ही यहां पे होने वाला है। ऐसा नहीं कि यहां पे कंप्रेशन मैक्सिमम 15 हो सकता था तो यहां पे कंप्रेशन मैक्सिमम कुछ ज्यादा जा सकता है, नहीं, ठीक है? वहां पे मैक्सिमम 15 ही रहेगा, यहां पे मिनिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी 5 ही हो सकती थी, तो उतनी ही रहने वाली है बच्चों लोग मेरे पास में। ऐसा कुछ समझे? अब एक समझ जाओ, अब देखो, अगर मैं आपसे पोजीशन ए वाले पार्टिकल के बारे में पूछूं, वहां पे क्या है? अपन लोग देखो 3 टर्म्स अभी सुन ले, मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शन या फिर इक्विलिब्रियम। ए के साथ क्या है? मैक्सिमम कंप्रेशन है। मेरे सी के साथ क्या है? मेरे ई के साथ क्या है? मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शन। जी के साथ क्या है? मेरे आई के साथ क्या है? मेरे के साथ क्या है? इक्विलिब्रियम। एम के साथ क्या है? मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शन। ओ के साथ क्या है? क्यू के साथ क्या है? ये समझ में आ रहा आप लोगों को अभी का? अब देखो, ऐसा नहीं है कि बस उनका ही देखना है, इसको इज्जत ही नहीं, अरे रादर पता है कि यहाँ पे कई सारे पार्टिकल्स है, इनफाइनाइटली मेनी पार्टिकल्स हो गए। अब अगर बी की बात करूंगा तो वहां पे कंप्रेशन है बट मैक्सिमम नहीं है। सर मेरे एफ के इसमें रेयर फ्रैक्शन है बट वो उसके बाद में और स्कोप था रेयर फ्रैक्शन अपना बढ़ाने का और दूरी बढ़ाने का, रादर वो होने ही वाली है। समझा तुम लोगों को ये चीज क्या बोल रहा हूं मैं? तो तुमको कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शंस दिख रहे हैं ऐसे ग्राफ में भी, जहां पे डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है वो क्या हो जाता है? कंप्रेशन। जहां पे सबसे कम रहती है वो हो जाता है रेयर फ्रैक्शन। अब देखो 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 देखो, ये एग्जैक्टली वही ग्राफ बना है बट थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें एक और चीज़ मैं जस्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। पहली बात तो ये जीरो वाली लाइन नहीं है, ये इक्विलिब्रियम या एवरेज डेंसिटी या प्रेशर वाली लाइन है। जीरो वाली लाइन में भी ये है। कंफ्यूजन बच्चों को पहले तो ये होना शुरू होता है, उनको लगता है वो एक्स एक्सिस है, तो नहीं, वो एक्स एक्सिस नहीं है, वो जीरो वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है ना? वो एक्स एक्सिस नीचे कहीं तो भी होगी, उसने बनाया नहीं है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे तुम लोगों का मैक्सिमम कंप्रेशन पे ये वाला पार्टिकल था, इसीलिए वो यहाँ पे आया है। जो बिल्कुल स्पीकर के बाजू वाला जो पार्टिकल था वो नहीं है मैक्सिमम कंप्रेशन में भी, कोई बात नहीं। समझा लोगों क्या हुआ है? मतलब उसके इसमें ऐसा भी कभी तो भी सिचुएशन आएगा जरूर से, जब वो ये ऐसा बनना शुरू हो जाएगा। एक सेकंड, ये ऐसा वाला, मतलब स्पीकर के जस्ट पास वाला पार्टिकल का कंप्रेशन थोड़ा कम होगा। अब मैं देखूंगा, मैं ग्रीन वाले के लिए बात कर रहा हूं,
तो मुझे सबसे पहला इक्विलिब्रियम पे कौन है बता दो, डी है। सबसे पहला मेरा मैक्सिमम कंप्रेशन पे कौन है बता दो, बी है। मेरा सबसे आखिरी वाला मैक्सिमम कंप्रेशन पे कौन है, और सबसे पहला सबसे ज्यादा रेयर फ्रैक्शन पे कौन है, बता सकते हो तुम लोग ये चीजें, ठीक है। अब देखो कुछ समय बाद में भी ऐसा भी होगा, ब्लैक ले लेते, ठीक है। कुछ ऐसा होते रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, स्पीकर के जस्ट पास वाला जो पार्टिकल है वो कहां पे है, वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है वो ब्लू वाला मैंने देखा 10 बजे, ठीक है ना, मैंने ग्रीन वाला ने भी देखा है 10:01 पे। वो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा टाइम का, बिल्कुल ही माइक्रोएस्ट वर्ड होता भी नहीं, पर उतने वाले लेवल पर जाओगे तो उतना डिफर कर रहा है मान लो टाइम, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाला है वो एसएस पे, ठीक है ना। मल्टीपल स्नैपशॉट कट 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 अपन लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब देख लो प्लीज, देख लो, अब देख लो देख लो देख लो देख लो प्लीज। एक सेकंड, नहीं भगवान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही 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 लाना चाहता हूँ मैं, तुम लोग को वही दिखाना चाहता हूँ मैं। एक मिनट डाउट्स वगैरह रुक जाओ प्लीज है। अब देखो ये जो पिंकी जो है अपनी, ये हो सकता है वहां पे तब रेयर फ्रैक्शन जब तुमने स्नैपशॉट खींचा हो, बट मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शन नहीं है वहां पे, और वो कंप्रेशन के तरफ बढ़ रहा था, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। इनफैक्ट और देख लो आप लोग, पिंकी कौन है अपनी, कौन है बेटा, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या, अच्छा अच्छा। अब ये देखो, ओए अब ये देखो ये वाला, ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता था कि जस्ट पार्टिकल बाजू वाला जो है मेरा, ये ऐसा भी आप लोगों का सिचुएशन पॉसिबल था बच्चा लोग, ठीक है ना। ये देखो ये 10 में भी 4 मिनट का हो। अब और देखो और देखो, ये ऐसे कैसा भी सिचुएशन हो सकता है। इनफैक्ट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जब तुम्हारा पहला वाला आ रहा था तब वो यहां से ये ऐसा जा रहा था, ऐसा कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना। पर तुम एक बार के लिए ये देखो, कोई भी पार्टिकल ने मैक्सिमम कंप्रेशन को क्रॉस किया है क्या, या मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शन को, तो नहीं। यहां तक सेम चीज चल रही है पक्का से। इसका मतलब क्या है, हर पार्टिकल या हर रीजन के अंदर एक मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम रेयर फ्रैक्शन ही होने वाला है। ये अगर मैं एक ही अमाउंट ऑफ साउंड यानी एम्पलीट्यूड से बोलूँ, ये एम्पलीट्यूड वर्ड के अपन वही देखने वाले भी थोड़ी देर में, ठीक है। यही अगर मान लो मैं बोल रहा था एकदम से आवाज बढ़ाई मैंने, तब ये जो पार्टिकल मान लो ये ऐसा जो था रादर उसका ये ऐसा चलना शुरू हो जाएगा, कुछ तो भी ऐसा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को पक्का। एक बार डाउट से एक बार रुक जाओ, आई नो देयर माइट बी अ लॉट ऑफ थिंग्स लिंगरिंग, बट एक से रुक जाओ। अब सुनो, ये जो रीजन है ना मेरा मैक्सिमम जहां तक के जा पा रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं पता है क्या, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। और जो ये था इनको क्या बोलते हैं अपन लोग, ट्रफ, TROUGH। अब एक कंफ्यूजन मैं तुम्हारे दिमाग में क्रिएट कर रहा हूं, तुम लोग पहले मुझे उसका सोल्यूशन तुम लोग दोगे मुझे। सर लाइट मुझे पहले बताओ लॉन्जिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स है लाइट,
और साउंड कैसा है? लॉन्जिट्यूडनल। सर लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्रेस्ट शो होते थे या फिर कंप्रेशन रेफ्रैक्शन होते थे? कंप्रेशन रेफ्रैक्शन होते थे। इसके अंदर क्रेस्ट शो आ सकता है क्या? नहीं। ये तो मैंने साउंड का बनाया है, मुझे बताओ क्रेस्ट शो कैसे आया है? हाँ, नो, साउंड कैन नेवर बी ट्रांसवर्स। इफ इट इज लॉन्जिट्यूडनल इट विल बी लॉन्जिट्यूडनल। ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है जो बच्चों को आता नहीं है पर हम देते हैं, क्योंकि उनको जब बाद में खुद से पढ़ना शुरू करते हैं वो लोग तब आता है। तो ये बताओ, बेटा एक बार चेक करना, कोई लेडी आया है वो मुझसे मिलना है, किससे मिलना है वैसे वजह से चेक कर लेना। सर आप मिलने आए हैं सर, मुझे आप 2 मिनट देंगे प्लीज़। विवान बेटा लाइट शुरू कर ले, फैन शुरू कर ले और उनको आपस से। मैक्सिमम कंप्रेशन को क्रेस्ट बोलते हैं, मैक्सिमम रेफ्रैक्शन को ट्रफ बोलते हैं कि पास में है तू सोल्यूशन के, बट मेरे को पता है तूने कोई रैंडम आंसर दिया है, जो तू बोलना था वो ये नहीं है। नहीं, देखो तुम बहुत पास में हो पर तुम रैंडम वर्ड्स यूज कर रहे हो, तब सुनो। ओ मेरे बॉय क्या जानते हैं, हाँ चलते हैं, वो तो फिर तो बहुत बढ़िया आता है। सुनो, फिर कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अब गाइस 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 सुनो, पहले देखो ये याद करो, ये जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती थी उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट पैरेलल होता था और ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स का मूवमेंट परपेंडिकुलर होता था। बेटा मैंने यहाँ पे ग्राफ के अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं बनाया है। माय दिस ब्लू लाइन इज नॉट कि मेरा पार्टिकल ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है वाला, वो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी बता रहा है। डू नॉट थिंक कि ये जो पार्टिकल था कभी यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे हो रहा है, नहीं भाई पार्टिकल था ही नहीं। पार्टिकल तो मेरा ये ए था जो लेफ्ट राइट मूव हो रहा था। ये ए रीजन की अलग अलग डेंसिटीज बताई जा रही है। देखो तुम लोगों को याद है क्या, तुम डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब बनाते थे बचपन में, ऐसा तुमको लगता गाड़ी अपनी इसके ऊपर चल रही है, तो नहीं, गाड़ी इस पर नहीं चल रही थी। वैसे ये पार्टिकल ना तो ये इसके ऊपर झूला झूल रहा है ऐसा, क्योंकि पार्टिकल तो वैसे ही अपन लोग फेंक के मार नहीं रहे हैं। दूसरा, ना तो ये पार्टिकल ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है। ये ग्राफ क्या वर्सेस क्या है, ये डेंसिटी का ग्राफ है। अगर ये पॉइंट की बात कर रहा हूं तो 10 बजे ए पार्टिकल मेरा हाईएस्ट डेंसिटी पे था और 10 बजे मेरा सी पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे था। मेरा 10:01 पे मेरा ए पार्टिकल कहां पे आ चुका है? कंप्रेशन पे है, बट हाईएस्ट कंप्रेशन पे नहीं है। ये पार्टिकल ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये पार्टिकल की डेंसिटी ऊपर नीचे हो रही है उस रीजन की। तो फॉर एग्जांपल मैं ये रूम की बात कर रहा हूं, तो 10 बजे यहां पे एकदम बहुत भीड़ थी, फिर 10:01 पे थोड़ी कम हुई, 10:02 पे इक्विलिब्रियम में आए, 10:03 थोड़े और बाहर गए, 10:04 पे तो इतने कम बच्चे हो गए थे कि बहुत ही खाली खाली था। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे ऊपर नीचे हो रहे हैं? नहीं, पार्टिकल का जो मूवमेंट था अंदर बाहर वो ही है। बट ये जो ग्राफ है वो किस चीज का है? कंप्रेशन रेफ्रैक्शन का है। समझा ये चीज क्या हो रहा है पक्का से? नाउ गाइस जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल बी बैक। ओके एक सेकंड गाइस। ओए हाँ कुंगर, तेरा डाउट क्या था? एक सेकंड। हाँ क्या क्रेस्ट और ट्रो वाला क्या था तेरा डाउट? मैंने बोला जहां पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है, या ये जो माउंटेन जो बन रहे हैं अपने, उसका जो पीक जो है उसे क्रेस्ट बोलते हैं, और जो वैलीज जो है उसमें जो लोएस्ट पॉइंट है उसे ट्रो बोलते हैं। नहीं तो मैं मैक्सिमम डेंसिटी जहां पे, वो अब मेरा बन जाएगा क्या? क्रेस्ट, और ये बन जाएगा मेरा ट्रो। ठीक है ना, समझ में आ गई थी? उसके बीच वाले को ना तो क्रेस्ट ना ट्रो बोलूंगा, ये एग्जैक्ट बीच वाले को इक्विलिब्रियम पॉइंट भले बोल दूंगा मैं। हाँ किसी और को कोई और डाउट है? ये रुद्र नहीं, कुछ भी नहीं बोलते था, कुछ नहीं बोलते। पार्टिकल्स से ये यहाँ पे मे बी तेरा यहाँ पे से तूने ऑब्जर्व करा था वहां तक के कहने, तू ए से लेके मे बी क्यू या पी जो भी है वो वहां तक के तू ऑब्जर्व करा था। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्पीकर हो, स्पीकर 4 किलोमीटर दूर और ऑब्जर्वर या लिसनर और 10 किलोमीटर दूर हो सकता था।
हाँ एक और ये से एक और सुन लो। एक और चीज आप लोगों ने नोटिस किया क्या, मल्टीपल चीजें बोल रहा हूं, देखो जितना ऊपर तक के इक्विलिब्रियम के क्रेस्ट जा रहा है एग्जैक्टली उतना नीचे इक्विलिब्रियम के ट्रो आ रहा है, ठीक है ना, समझा ये चीज आप लोगों को। और चीजें देखो बच्चा लोग, अब तो एक कचरा बन गया है डायग्राम के अंदर अपना, तो अपन लोग अभी के लिए ये वाले इस पे आ जाते हैं। देखो बेटा एक सेकंड, ये जो इक्विलिब्रियम से जितना ऊपर मेरा क्रेस्ट या जितना नीचे मेरा ट्रो रहता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। और दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रो के बीच में डिस्टेंस निकालते चलो अपने ग्राफ का भी। अभी के लिए देखो, मेरे को पता है बहुत गंदा हुआ है डायग्राम, तुम वो ब्लू वाले को देख लो, ठीक है ना, जो सबसे पहले वाला जो था अपना, देखो ये इतना डिस्टेंस जो है दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रो, ये हमेशा इक्वल रहने वाला है, ठीक है ना। तो इस चीज को अपन लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं बच्चा लोग उसे, वेवलेंथ, ठीक है ना, उसे अपन लोग बोलते हैं क्या, वेवलेंथ। उसे रिप्रेजेंट, ये अजीब से पता नहीं क्या है जिसे अपन बोलते हैं अक्षर, हाँ, जिसको अपन लोग इंग्लिश में लैम्डा, लेमड़ा नहीं लैम्डा, बेटा कैरेक्टर स्केच नहीं बताना है अपना, ये लेमड़ा है बेटा, लैम्डा बोलते हैं ऐसे। क्या बोलते हैं बेटा उसे, लैम्डा। वेवलेंथ को क्या बोलते हैं अपन लोग, लैम्डा, ठीक है। तो देखो अपन ने मल्टीपल टर्मिनोलॉजीज क्या क्या देखी है, अपन ने मल्टीपल टर्मिनोलॉजीज क्या क्या देखी है, एक बार प्लीज सुन लो। क्रेस्ट, ट्रो या ट्रफ जो भी होता है, ट्रफ, लैम्डा, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट अपन लोगों ने इक्विलिब्रियम देखा हुआ है, ठीक है। इसके सिवाय अपन ने अभी एम्पलीट्यूड देखा। अब सुनो, जो जितना जोर के बोलेगा उतना उसका एम्पलीट्यूड हायर रहेगा, ठीक है ना। तो इफ एवर आई हैव बीन आस्क्ड, बताओ कौन ज्यादा लाउड है, ब्लू या रेड, ब्लू ज्यादा लाउड है, ठीक है ना। वैसे जस्ट मैं बताऊं, जब ब्लू और रेड वाले में एक चीज सेम है, क्या सेम है, वेवलेंथ, वो डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या कॉन्जिक्यूटिव ट्रो सेम है। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कौन से सिंबल से करते हैं अपन लोग, लैम्डा। एम्पलीट्यूड क्या था, इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम हाइट नहीं बोला, मैक्सिमम क्रेस्ट तक का या फिर ये ट्रोफ तक का डिफरेंस, CREST, ठीक है ना। तो एक बार हो जाओ, ठीक है ना। अब देखो अपन लोग ने वैली को ट्रो या ट्रफ, ठीक है, लेमडा बोलते हैं। ये वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव चलते रेयर फ्रैक्शंस, कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शंस, ठीक है ना। ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए था, ये क्रेस्ट या फिर ट्रो होना चाहिए था, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। अब देखो ये डिस्टेंस है तो उसका SI यूनिट क्या होने वाला है, मीटर होने वाला है। यहां तक कि लाइफ थोड़ी सी फाइन है आप लोगों के लिए, हाँ। एक रुद्र क्या, जब वो सिंबल बना के दिखाओगे तो बोल रहा है वो, उसको इतना स्टाइलिश नहीं बनाना पड़ता, खत्म, उल्टा हुआ है, कोई इज्जत नहीं है उसकी, ठीक है ना। हाँ एक क्या था डाउट, अब मैंने अगर मान लो मैंने वॉल्यूम को बंद कर दिया, बढ़ा दिया, क्या होना चाहिए, अगर देखो गाइस एक अच्छा क्वेश्चन आया कि मे बी ये एक्चुअली कोई स्पीकर था, उसका कुछ वॉल्यूम चल रहा था, मैंने वॉल्यूम को अगर बढ़ा दिया होता तो उसका ग्राफ तो कुछ ऐसा बनना शुरू हो जाता था। वो है ना, ये अप्रोक्सीमेटली, अच्छा सॉरी वो गलती से ऊपर ज़्यादा, हाँ ये देखो सबके हाइट्स ये सेम ही रहने वाले, ठीक है। देखो रियल लाइफ में देयर आर जहाँ पे ये ऐसे भी रहते हैं, ये ऐसे वाले भी होते हैं, बट तुम लोगों को नहीं है वो, तुम लोगों को नहीं है। तुम्हारे ग्राफ का एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। बट एक चीज़ देख ले हीर, तेरे वॉल्यूम बढ़ाने से या घटाने से वेवलेंथ में डिफरेंस नहीं आ रहा है, नहीं, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। अब एक सेकंड, हाँ रोक रहे, जितना यहाँ से ऊपर है उतना ही नीचे है। नहीं, देखो अब एक और चीज़ सुन लो, जब तुम्हारी कहानी या गाना शुरू हो रहा है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो क्रेस्ट से ही शुरू होगा या ट्रफ से ही शुरू होगा, ठीक है ना। इट इज़ बड़ी पॉसिबल यहाँ से ऐसा शुरू हो रहा हो,
या यहाँ से ये नीचे जाने वाली कहानी शुरू हो रही है उसकी, ये ऐसा भी पॉसिबल था उसका, कुछ भी हो सकता है, तो तुमको उसका स्ट्रेस नहीं उठाना रहेगा। फाइन। और वेट वेट वेट, जो लोग ऑनलाइन है एक से रुक जाओ। हाँ अर्चिशा बोल। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कंप्रेशन नहीं है बेटा, ठीक है ना बेटा, इट इज, देख ले एक बार इसका डेफिनेशन कैसा लिखा हुआ है अपने इसमें, लिखा हुआ ही नहीं है, मैं बड़ा स्मार्ट हूँ मैं तो, ठीक है ना। नहीं उसका डेफिनेशन कैसा रहेगा, जो तू बोल रही हो पक्का गलत है और मेरे को बनाना आ नहीं रहा है, मैं तेरे को क्यों है तो वो समझा सकता हूँ मैं। तूने क्या बोली हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कंप्रेशन, ये देख वो पॉइंट नहीं है, ये पीक वही वो पॉइंट नहीं है, वो तो समझाने का जो क्रेस्ट और ट्रो क्या है वो मार्क किया हुआ है वहाँ पे, बट वो हाईएस्ट पॉइंट नहीं है। एंड आई मीन टू से वो कोई जगह नहीं है। तू ये बोल सकते है क्रेस्ट इज द हाईएस्ट प्रेशर या हाईएस्ट डेंसिटी in that compression and rarefaction, and trough is the lowest density या pressure in that compression और rarefaction वाला जो पूरा साउंड का वेव चल रहा है उसके अंदर, ठीक है ना। एक सेकंड ऑफलाइन में किसी को डाउट है? हाँ नहीं, एक सेकंड गाइस 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 अगेन सुनो, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस इज स्टिल फाइन, बट वो इक्विलिब्रियम बोलते हैं, वहाँ प्रेशर जीरो नहीं होता है, प्रेशर जीरो मतलब वैक्यूम है वहाँ पे, वो चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना। हाँ यस रुद्र। नहीं नथिंग नथिंग नथिंग, वो तेरा रेंज जहाँ तक तेरी आवाज़ पहुँच रही है वैसा, ठीक है। एनीवन ऑफलाइन में और किसी को कोई क्वेरीज है? नो। हाँ वृंद, आई थिंक यू और समवन एल्स वाज सेइंग समथिंग। यस सर मैं पूछ रहा था, पूछा नहीं गया एग्जाम में, ड्रॉ करना है कि इंटरप्रेट करना है? इंटरप्रेट करने के लिए पूछा जाएगा, ये ऐसा डायग्राम ये तीनों का बनाने के लिए नहीं पूछा जाएगा आप लोगों को, केस स्टडी में शायद बना हुआ आ जाए कुछ चीज़ें पूछ ले, बट येस यू विल हैव टू ड्रॉ जस्ट और जस्ट नीचे वाला जो डायग्राम है ना, ये जिसमें क्रेस्ट और ट्रो बने हुए उसका सिंगुलर, वो बनाना बहुत आसान है। ऐसा मैं जस्ट सेइंग, ये जो ऐसी वेव्स जो रहती है ना, इसको साइनोसाइडल वेव्स बोलते हैं। यू विल नॉट इवन लर्न अबाउट द वेव्स इन 10th, बट इफ इन 11th आप लोग मैथमेटिक्स, वो भी कोर मैथमेटिक्स लेते हो, तो आपको देखने मिल जाएगा कुछ ना, एक साइन करके एक चीज़ होती है, ठीक है, साइन थीटा करके ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ आती है, उसका ग्राफ ऐसा दिखता है, ठीक है, जब बनाते हैं। बट नेवर माइंड, अपने को तभी स्ट्रेस उठाना ही नहीं है, फाइन। क्या अच्छा, हाँ बट वो कुछ और चीज़ का ग्राफ हो जाएगा। चलो यहाँ तक है, ठीक है गाइस। नाउ टुमारो विल बी कंटिन्यूइंग विथ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे थोड़ा फ्रीक्वेंसी पढ़ने वाले हैं, टाइम पीरियड पढ़ने वाले हैं, एंड होपफुली हम लोग न्यूमेरिकल भी कल स्टार्ट कर चुके हो या नहीं कर रहे हो, मेरी इच्छा के ऊपर रहेगा, ठीक है ना।